अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एनआईटी फरीदाबाद से जुझारू विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में इस सरकार के उसमें अपना जो है अभियान चलाया हुआ है, भाई नीरज शर्मा जी को वो आए और जन आक्रोश रैली में अपना संबोधन दे। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर उपस्थित पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी भाई आफ्ताब अहमद जी, विधानसभा में हमारे साथी भाई कुलदीप वत्स जी और युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच साथियों, समय बहुत हो गया, आप सुबह 9 बजे से बैठे हो। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहने को विरोधी बहुत कुछ कहते हैं। 2004 से 2014 के बीच में भी एक फरीदाबाद था और आज 2014 से लेकर 24 के बीच में भी एक फरीदाबाद है। और बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि कांग्रेस के 60 साल के गड्ढों को भर रहे हैं। भाई, कांग्रेस की तो तुम सपनों में भी ओढ़ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे फरीदाबाद शहर को बनाया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, ये मजदूरों की नगरी बनी, आपने सिर्फ फैक्ट्रियों को उजाड़ने का काम किया। और हुड्डा साहब, मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके टाइम में जो गुजरात मॉडल करते हैं, गुजरात से अमल भी हमारे फरीदाबाद के अंदर आई थी। और आज स्थिति ये है, चाहे न्यूकम हो, चाहे बाटा हो, चाहे मेटल बॉक्स हो, जहां हजारों मजदूर काम करते थे, आज उन सब फैक्ट्रियों में ताले लग गए, यामा में ताले लग गए, मजदूर रोड पे आ गए। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने चुने तो लीडर थे, लीडरी कम करी, डीलरी ज्यादा करी। काम वहां कराए जहां पहले किले ले लिए। कि मझावली के पुल की बात अभी तक देख रहे हैं, पुल तो बना नहीं, जो जमीन सस्ती ली थी, सरकार का करोड़ों रुपया लग गया, जमीन महंगी बेच के बाहर चले गए। और ताजा ताजा उदाहरण हमारे शहर में बाटा फैक्ट्री का है। बाटा फैक्ट्री हमारे फरीदाबाद की एक शान हुआ करती थी। रिश्ते नातेदार भी पूछते थे कि कहां रहते हो, कि फरीदाबाद में। कौन से फरीदाबाद में? नमक हो टाटा का और जूता हो बाटा का। इन्होंने वो बाटा भी आज बेच खाई, इन्हीं लीडरों ने डीलर बन के बेच खाई। और हुड्डा साहब, हमारा जल थल वायु तीनों के तीनों दूषित हो गए। समय बहुत ज्यादा हो गया। मैंने विधानसभा के भी आखिरी बजट सत्र में एक बात बोली थी, ये तो झूठे नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास तो ये सिर्फ अपना करते हैं। या इन्होंने बेरोजगारी का इतना विकास किया, बेरोजगारी का इतना विकास किया कि बेचारा विकास बेरोजगार होके बैठ गया। पेट्रोल पंप पे जब हम तेल लेने जाते हैं तो मीटर वाला कहता है कि 0। आदमी दिल पे हाथ रखता है, 0 मीटर की देखूं या अपनी जेब की देखूं। और जिस दिन तेल के रेट बढ़ते हैं, सरसों का तेल लेने जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि तेल कोल्हू का नहीं निकल रहा। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार, खट्टर सरकार तेल हमारा निकाल रही है। हम तो आपसे एक ही विनती करेंगे हुड्डा साहब, जैसे आपने पहले काम करे ऐसे आगे काम करना, सुंदर काम करना। स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ खा गए। स्मार्ट सिटी की सड़कें बनी तो कहां बनी? सिर्फ दोनों मंत्रियों के घर पे, बाकी इलाके में जनता नहीं रहती। और भ्रष्टाचार के 200 करोड़ खा के मंत्रियों के रिश्तेदार बैंकॉक में मजे ले रहे हैं और हमारे इलाके की जनता सीवरेज में डूब के मर रही है। हुड्डा साहब, इनकी चमड़ी उधेड़ के ये 200 करोड़ रुपया वसूल करना, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और अंत में एक ही बात बोलूंगा, हुड्डा शक्ति एक से बोलेगा, सबने बराबर तोलेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।